आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लाइव क्लास है शाम को। जिन्होंने भी कोर्स को अवेल नहीं किया है फटाक से कर लें भाई, सिर्फ 230 रुपये का कोर्स है। तो यार ऐसा है कि इजराइल की जो एम्बेसी है वो हाई अलर्ट पे आ गई है। क्यों ऐसा हुआ है? पिछले साल जनवरी में आपको याद होगा कि आईईडी अटैक हुए थे इजराइल एम्बेसी पे, और इस बार फिर इसकी संभावना है, इसलिए एम्बेसी को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। अब ये कौन है भाई? ईरान मिलिशिया, ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स इजराइल पर हमला कर सकते हैं। 2020 में आपको याद होगा कि जो IRGC हैं, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, इसका जो कमांडर था, जिसको कुद्स फोर्स भी बोलते हैं, QUDS, इसका जो कमांडर था कासिम सुलेमानी, इसको मार दिया था अमेरिका ने। ड्रोन अटैक में मर गया था। ये जनरल था मेन। इसी मोहसिन भी था, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का मतलब मेन है, जो ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसको उसी की मेन देखरेख करता था। फिर अबू मेहदी था। तो ये सब मर गए। अब आरोप उस समय इजराइल पे लगा कि इजराइल ने बहुत मदद की है। रिसेंट अगर आप देखो तो इजराइल पे अटैक्स बढ़ भी गए हैं। अभी दोस्तों कुछ ही महीने पहले की बात है कि इजराइल के एम्बेसडर को मारने की कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन भाई मोसाद बड़ी खतरनाक एजेंसी है, तो उन्होंने उस हमले को नाकामयाब कर दिया। तो अब अगर टाइम्स ऑफ इजराइल की बात करें तो उनका यह कहना है कि भाई पुलिस और जो यहाँ पे फोर्सेस हैं उन्होंने साथ में मॉक ड्रिल्स भी की कि इस तरीके का अगर कोई हमला होता है तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। साथ ही साथ पूरे एरिया में CCTV कैमरे लगा दिए गए, और ज्यादा लगा दिए गए हैं, ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके। और दोस्तों ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये और भी जगह है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो लेटर मिले हैं, थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और रॉन माल्का उनको धमकी दी है कि भाई तुमको छोड़ेंगे नहीं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं इजराइल और भारत की, जब पिछले साल हमला हुआ था तो भारत और इजराइल के डिप्लोमेटिक संबंध के 29 साल पूरे हुए थे, और तभी IED अटैक हुआ था, और इस बार भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इंडिया हिजबुल्ला, ईरान, अभी आपने लेबनान हिजबुल्ला तो सुना होगा, लेकिन ये इंडिया हिजबुल्ला, ये नया ग्रुप सामने आया है जिसकी अभी तक कोई जानकारी ऐसा सच तो नहीं है, बट सोर्सेस के माने तो ये एग्जिस्ट करता है। अब दोस्तों अगर आप हिजबुल्ला ग्रुप की बात करें तो 1992 में बना था, लेबनान में ये एक्टिव है, और बेसिकली इसको ईरान का पूरा सपोर्ट है। ईरान डोमिनेटेड ग्रुप है। जितने भी मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम्स चल रही है ना कोई देश उसको सपोर्ट करता है। अगर वो सुन्नी है तो अरब करेगा, और अगर वो शिया है तो ईरान करेगा। ठीक है, ईरान एक शिया कंट्री है, और वही है कि शिया सुन्नी का विवाद जो है ये सिर्फ कम्युनिटीज तक नहीं बल्कि देशों तक फैला हुआ है। और ईरान और इजराइल के तो बिल्कुल बनती नहीं है ना, मतलब एकदम समझिए कि 36 का आंकड़ा है। इजराइल और अरब देशों की भी नहीं बनती है, लेकिन अभी अगर रिसेंट ईयर्स की बात करें तो ठीक है, क्योंकि देखिए सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का दोस्त है, और अमेरिका इजराइल को अपना छोटा भाई मानता है। बट अमेरिका और ईरान की बिल्कुल नहीं बनती है। ईरान आज डेवलप इसीलिए नहीं कर पा रहा है। ईरान पे इतने सारे सैंक्शंस अमेरिका नहीं तो लगाए हैं कि तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में, तो तुम्हारे ऊपर तुम सैंक्शंस लगाएंगे। तो बराक ओबामा लेके आए थे JCPOA, ठीक है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट, बट वो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको वापस ले लिया। तो अभी तक ईरान उससे उबर नहीं पाया है, और उसमें इजराइल भी शामिल है। आपने देखा कि ईरान के ऊपर अटैक भी किए कि कभी कभी इजराइल जो है ना बॉम्ब गिरा देता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे दिक्कतें हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, है ना, यहाँ पे कोई आतंकी है। तो इजराइल और ईरान के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए सोर्सेस की माने तो ये बोला गया है कि भाई ईरान के जो आतंकी हैं वो कभी भी इजराइल के एम्बेसी पे हमला कर सकते हैं, जो कि दिल्ली में है। तो पूरी की पूरी एम्बेसी या उसके आसपास के एरिया को हाई अलर्ट पे रखा गया है। अब जाहिर सी बात, अगर एम्बेसी पे हमला होगा तो आसपास के एरिया पे भी तो हमला हो सकता है। ये आतंकी है, ये किसी के सगे तो होते नहीं है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि अभी अगर आप 1-2 सालों से देखें तो आतंकी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान के पास आ गया, और तालिबान में सब एक से एक छठे आतंकी है। अभी आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी अटैक्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं आतंकी। फिर उसके बाद ये जो प्रॉक्सी वॉर है,
ये और ज़्यादा तेज़ होते जा रहे हैं। तो आतंकी गतिविधियां जो है वो बढ़ गई है। नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे तगड़ा कुछ करने की ज़रूरत है। हालांकि भारत का बहुत अच्छा काम है, एनआईए ने बहुत बढ़िया काम किया है कि भारत में कोई बड़ा आतंकी, पुलवामा आप छोड़ दीजिए, वो तो कश्मीर वाला इशू था, वो तो खैर उसमें भी बहुत एक बड़ी गलती थी, लेकिन अगर आप और जगह पे देखो तो 2008 के बाद कोई भी बड़ा हमला भारत में नहीं हुआ आतंकी, ठीक है, कोई भी बड़ा हमला। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और हमारी इंटेलिजेंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उसने जो है सारे के सारे हम लोग को नाकाम कर दिया। होने वाले थे लेकिन उसे पहले ही पकड़ लिए गए, है ना। लेकिन अगर रिसेंटली आप देखो तो ये खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई शहर हाई अलर्ट पे है ही कि ध्यान देना वरना दिक्कत हो सकती है। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था फिलहाल। हम तो यही करेंगे कि भाई ऐसा कुछ ना हो बेटा, ठीक है, सब कुछ बढ़िया रहे, सेफ रहे, हर कोई अमन चैन रहे, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। कुछ रहे, पढ़ते रहे, इधर से सिद्धांत तक नहीं होता रही। साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा और यूपीएससी कोर्स को स्पेशली आप अवेल करिए क्योंकि इसमें पूरी लाइव क्लासेस ही चल रही हैं। चैनल पर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड ही तो लगता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।